सातोरू गोजो। मैं तुमसे 100% सलाह कह सकता हूँ, अगर तुम YouTube चलाते हो ना और तुमने इस कैरेक्टर का नाम ना सुना या फिर इस कैरेक्टर के बारे में कोई भी एडिट ना देखी हो, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। ये इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, लिटरली इसने पूरे एनिमे में सबसे ज्यादा अपना नाम कायम कर रखा है। अगर तुम टॉप 10 एनिमे कैरेक्टर्स की भी बात करोगे ना, या फिर चाहे पावर या फिर ओपी कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले नाम तुम्हें गोजो का ही मिलेगा। ये इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है कि लिटरली इतना आलसी अपने आप को दिखाता है और ये इतना ज्यादा केयरफ्री कैरेक्टर है, इसके बारे में शब्द नहीं है। मतलब ये बंदा कहीं भी टाइम से पहुंचता ही नहीं है, हर जगह ये बंदा लेट पहुंचता है। और ये इतना ज्यादा केयर फ्री होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि पूरे JJK के अंदर इसका ही नाम चलता है। फिर चाहे वो तुम्हारी कोई सी भी साबित सकते हो, चाहे जोगो के बारे में जानते हो, वो इतना ओपी कैरेक्टर है। लिटरली जब सुकुना के पास अपनी पूरी पावर भी नहीं थी, तब टाइम पे सुकुना की 14 फिंगर जितनी पावर रखता था ये कैरेक्टर। पर लेकिन यहाँ पे गोजो इसकी इतनी बुरी हालत करता है ना, लिटरली उसका सर अलग कर देता, शरीर को खत्म कर देता उसके पूरे को। तुम सोच लो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर की बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये कैरेक्टर आल से होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब इसने पहली बार सुकुना से फाइट करी थी, तो सुकुना को इतनी गंदी तरीके से हरा था कि सुकुना भी सोचो पड़ गया कि इसने आखिरकार मुझे हरा कैसे दिया, कि वो भी एक इंसान होते हुए। क्योंकि सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो उसके बारे में तुम जानते हो। अगर तुम्हें सुकुना के बारे में नहीं पता, यहाँ पर ऊपर लिंक सो रहा होगा, तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं तुम्हें बताऊँ, जो उसने जो साबित शक्ति उसी की फिंगर खा रखी थी, इतनी ज्यादा पावरफुल थी, सुकुना ने उसको सेकंडों में खत्म कर दिया था। पर लेकिन यही जो इसकी पावर है, गोजो के सामने कुछ भी नहीं टिकती। गोजो अपनी स्पीड से भी इतना ज्यादा पावरफुल और इतना तेज है, वो सुकुना की हालत खराब कर देता है। और जो गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। वो लिटरली अपने डोमेन के अंदर ना किसी को अंदर आने देता है और ना किसी को बाहर जाने देता है। वो जब तक सामने वाला बंदा कुछ सोचता है ना, उतने में तो उसका काम खत्म हो जाता है। और मैं इतनी तारीफ कर ही रहा हूँ, तो चलो थोड़ी इसके लेजीनेस की बात कर ले। तो जैसे तुम्हें पता है कि गोजो इतना ज्यादा लेजी कैरेक्टर है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये बंदा कहीं भी टाइम पे पहुंचता ही नहीं। जब तक सारा माहौल खत्म हो जाता है, उसके बाद तो इसे पता चलता है कि कुछ हो गया है। गोजो के इतने सारे आइकॉनिक मूव्स हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बता नहीं सकता। पर लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही क्लिप दिखा सकता हूँ। तुम ये वाली क्लिप देखो। सातोरू, यहाँ पर देखो। जब शिबुया इंसिडेंट आर्क के अंदर जब स्टेशन के नीचे हनामी को जब गोजो मारता था, तुम यहाँ पर तुम देखो, गोजो अपनी इतनी पावरफुल लिमिटलेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सामने हनामी की हालत खराब हो जाती है। लिटरली वो उसे छू भी नहीं पाता और ना गोजो से छीता, पर लेकिन वो उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और हनामी का जो साथी रहता है जोगो, वो बेचारा इतना डर में आ जाता है, वो गोजो को छू नहीं पाता और उसके सामने उसका दोस्त को मार देता है गोजो, पर लेकिन वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाता। अब तुम समझ लो गोजो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और जोगो यहाँ पे गोजो को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि उसकी वैसी हालत खराब हुई रहती है, उस शाहरुख खान चित रहता है। क्योंकि जो को भी ये बात पता रहती है, मैं यहाँ पे गोजो से लड़ नहीं सकता। पर आखिर में क्या कह रहा हूँ, तुम ये वाली क्लिप देखो। मैं इतना बेबस क्यों हूँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम सोचो यहाँ पर गोजो अपने पूरे पोटेंशियल में आता भी नहीं है, पर लेकिन वो तब भी जोगो को इतने बुरी तरीके से मारता है, वो बस उसे वहाँ पर छोड़ ही देता है। अगर नहीं छोड़ता तो यहाँ पे भी जोगो का काम पूरा खत्म हो जाता। और तुम्हें जोगो को डर अब भी समझ नहीं आ रहा, तो तुम ये वाली क्लिप देखो। केटो, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। तुमने कहीं हमसे सिर्फ इसलिए तो हाथ नहीं मिलाया ना, ताकि ये नामुमकिन काम तुम हम पर थोप सको और तुम्हें हजारों इंसानों को कुर्बान करने का मौका मिले। इतने खतरनाक हालात में उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। इस वाली क्लिप के अंदर तुम जोगो की शक्ल और उसकी सूरत देख सकते हो, बेचारे की फटी हुई है पूरी एक तरीके से, कि वो कह रहा है कि मैं 1 मिनट तक गोजो से लड़ूंगा, उस हैवान से। वो इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब तुम इस वाले सीन को देखने के बाद तो समझ गए होगे कि गोजो कितना ओपी कैरेक्टर है। यहाँ पे जोगो की भी हालत खराब हुई पड़ी है। मतलब वो भी कह रहा है कि 1 मिनट तक गोजो से टिकना ये भाई इम्पॉसिबल है। वो हमें जान से मार देगा, हमें खत्म कर देगा, पर हम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए तो भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर तुम्हें देखना है सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है, तो मैं लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। और अगर कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ऐसे ही प्यार बनाए रखना यार।